जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया सर के पी कैंपस बसंतपुर से आज लेकर के आए हैं आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित। और आपसे हम बोले थे कि प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालेंगे आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित का। तो आप लोग आज आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित लेकर के सामने बैठिए और सॉल्यूशन देखिए। और चैप्टर होगा आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम। आर.एस. अग्रवाल किताब लेकर के आप लोग निकाल सकते हैं। ये आयु संबंधित प्रश्न वाला चैप्टर और प्रश्नमाला 8A है। आपको हम बता दें कि इसके पहले हम और वीडियो डाल चुके हैं। आज क्वेश्चन होगा 11 नंबर से। इसके पहले 16 एग्जाम्पल डाले हैं और उसके बाद फिर 1 से लेकर के 10 तक पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं आप जाकर के मेरे प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पे अब तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पूरे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाए। और लाइक शेयर तो बनता है, आप लोग कीजिए और पढ़ते रहिए। लॉकडाउन में आप लोग यहीं से मेरे चैनल से एसएससी जीडी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और एसएससी का सब एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे अंकगणित से। और इसके बाद बाकी बिहार पुलिस वगैरह तो है ही। चलिए यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है, सुरेश की आयु उसके पिता के आयु से आधी है। आपको हम एक बात बताते चलें, ये सवाल है, ये चैप्टर में मात्र एक ही कंसेप्ट होता है। वो ये है कि यदि आज आपके और आपके बड़े भाई के बीच उम्र का जो अंतर है, यानी बड़ा छोटा का जो अंतर है 2 वर्ष का है, तो पूरे जीवन भर आप लोग 2 वर्ष ही बड़े छोटे रहिएगा। या आज आपके पिताजी आपसे 30 वर्ष बड़े हैं तो पूरे लाइफ भर 30 वर्ष ही बड़े रहेंगे। चलिए ये कंसेप्ट यदि क्लियर, तो रेशियो मेथड से सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ फादर और ये सुरेश जो है अपने पिता से वर्तमान में आधा है उम्र में, ये वर्तमान। तो पिता 2, सुरेश 1, आधा हो गया। आगे बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद सुरेश जो अपने पिता से 1.5 गुना हो जाएगा 20 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि यदि सुरेश 1 तो इसके पिता 1.5 यानी कि 1.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट हटाने के लिए एक अंक बाद दशमलव है तो दोनों तरफ आप लोग 10 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। कटा दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10। अब देखिए हम आपसे बोले हैं कि कभी भी अंतर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर, यहाँ पे दोनों के बीच 1 वर्ष का अंतर, ये बराबर है तो ये रेशियो बैलेंस है। अब यूनिट में देखिए 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। और रियल में बोला क्या कि 20 वर्ष बाद, ये आज से 20 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष, क्योंकि ये वर्तमान का रेशियो है और ये 20 वर्ष बाद का रेशियो है। वर्ष ये बाद का रेशियो है। तो यूनिट में 1 यूनिट बाद और रियल में 20 वर्ष बाद बोल रहा है क्या। तो सुरेश के पिता के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुरेश के पिता वर्तमान में कितने यूनिट है, 2 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना 20, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 40। तो इसलिए यहाँ पे 2 यूनिट बराबर 40 वर्ष। सुरेश के पिता होंगे 40 वर्ष के। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है नहीं, वर्तमान में बोला तो सीता ऐसे लिखेंगे, सीता और गीता, ये वर्तमान का रेशियो क्या है भाई, 8:9 है वर्तमान में सीता और गीता की आयु का जो अनुपात है। आगे बोला इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो यूनिट में कितना 9 8 17 यूनिट बराबर 68, क्योंकि इन दोनों का रेशियो जोड़ करके 17 और रियल में कितना बोल रहा है 68। तो 17 यूनिट बराबर 68, तो 1 यूनिट बराबर 4। निकाल लीजिए सीता और गीता वर्तमान में है कितने के। क्यों ये निकालेंगे वर्तमान का, क्योंकि बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जब तक अभी का आयु नहीं प्राप्त होगा आप 10 वर्ष बाद का कैसे निकालिएगा। तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 8 यूनिट बराबर 8 चौका 32 और ये 9 चौका
36। अब यहाँ से बोला क्या, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 10-10 वर्ष जोड़ दीजिए, क्योंकि आज ये 32 वर्ष के और ये 36 वर्ष के, दोनों में 10-10 वर्ष जोड़ दीजिए तो 10 वर्ष बाद का आयु प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 46। अब रेशियो पूछ रहा है तो 42 अनुपात 46, ये दोनों को कटा दीजिए तो आएगा यहाँ पे 21 अनुपात 23। आइए अगला क्वेश्चन होगा कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुनी है। ये वर्तमान में सरिता अपने पुत्र से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय यानी 5 वर्ष पहले के समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखिए ये सरिता और ये इसके पुत्र। आइए ये होगा वर्तमान में कितना है, 5 गुनी है। सरिता जो है अपने पुत्र से 5 गुनी, तो पुत्र को 1 यूनिट तो सरिता को 5 यूनिट। ये क्लियर है। आज से 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले, इसलिए बोले जब भी पहले का हो तो वर्तमान के ऊपर लिखिए और बाद का बोले तो वर्तमान के नीचे लिखिए। इससे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है। उसकी जो आयु थी 25 गुनी थी, ये 1 यूनिट तो ये 25 यूनिट आपको हम शुरू में ही बताए हैं। और अब भी जान लीजिए कि कभी भी दो लोगों के बीच उम्र का गैप पूरे लाइफ भर इक्वल रहता है। यहाँ 24 वर्ष गैप है, यहाँ पे 4 वर्ष का गैप है, जो सही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसके अंतर से यानी कि 5 और 1 के बीच 4 का अंतर, तो यहाँ गुना करते हैं और इसके अंतर से यहाँ गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 25 चौका 100 और ये 4, यहाँ पे होगा 20 गुने 24 कीजिएगा तो 120 और 24 गुने 1 कीजिएगा तो 24। अब देखिए दोनों में 96 वर्ष का गैप हो गया। और ये वर्तमान का और इससे ये 5 वर्ष पहले का यूनिट में कितना पहले, 20 यूनिट पहले का बात बोल रहा है। 20 यूनिट बराबर 5 वर्ष पहले, रियल में बोला 5 वर्ष पहले। कभी कभी यूनिट से रियल छोटा हो सकता है, इसमें घबराना नहीं है। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5/20 यानी कि 1/4। इसलिए बोला क्या कि सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सरिता वर्तमान में कितना, हाँ ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1/4। इसलिए सरिता का वर्तमान पूछा है। सरिता वर्तमान में कितने, 120 यूनिट के, इसलिए 120 बराबर ये कट जाएगा 30 बार में। तो सरिता वर्तमान में 30 वर्ष की। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए अगला क्वेश्चन है कि वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यानी आज वीना 15 वर्ष के। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:7 है। आज इन दोनों के बीच जो उम्र का अनुपात है 5:7। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु और दिनेश और राहुल का फिर वर्तमान आयु का अनुपात ये 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। पहले देखिए ये वर्तमान का ही रेशियो दिया है। वीना तथा राहुल की वर्तमान अनुपात दिया है, वीना और राहुल का 5:7। और फिर दिनेश राहुल का, यहाँ देखिए दिनेश और राहुल का वर्तमान का दे रहा है 5:3। वर्तमान में ही दो लोग का उम्र अलग अलग तो नहीं हो सकता है। यहाँ वीना से राहुल का तुलना किया गया है तो 7, और यहाँ पे दिनेश से राहुल का तुलना किया गया तो दिनेश राहुल 3 यूनिट का। हम आपसे बताए हैं कि कभी भी लोग इक्वल ही रहेंगे, वर्तमान में तो रहेंगे, ये 7 तो ये भी 7, ये 3 तो ये भी 3। जब ये रेशियो बैलेंस ना हो तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, और ये हम बताएंगे आपको रेशियो चैप्टर में, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पे केवल जान लीजिए कि दोनों में राहुल कॉमन है ना, तो राहुल के इस यूनिट से यहाँ पे गुना करेंगे। राहुल 3 यूनिट का तो यहाँ से यहाँ गुना कर दिए। यहाँ पे राहुल 7 यूनिट का तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। ये 5 3 15 और 7 3 21, ये 7 5 35 और ये 7 3 21।
अब ये रेशियो दिया है, रेशियो में देखिए यहाँ पे, तो पूरे रेशियो में कहीं ना कहीं रियल दिया हो या रियल देने के लिए कोई सोर्स हो तब आप रियल बता सकते हैं। यहाँ पे बोला वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और वीना, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, वीना, राहुल और दिनेश। तो वीना 15 यूनिट के, राहुल अब देखिए दोनों जगह 21 यूनिट के और दिनेश 35 यूनिट। वीना का दिया है 15 वर्ष, यूनिट में भी वीना 15 वर्ष के और रियल में भी 15 वर्ष के, यानी कि 15 बराबर 15 तो 1 बराबर 1 यूनिट, तो 35 बराबर ये 35। और इसी का तो पूछा, दिनेश का ही पूछा है 4 वर्ष बाद, तो इसमें और 4 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 39 वर्ष के, यानी कि दिनेश जो वर्तमान 4 वर्ष बाद होगा 39 वर्ष का होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं 39 नहीं है, एक ऑप्शन है CND और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। CND तब देंगे जब आपका आंसर नहीं आ सके, सोल्व ही नहीं कर सके, डाटा अधूरा हो। CND कैन नॉट डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, मगर आंसर आ गया आपका सही सही और इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो देंगे इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुनी है, नहीं बोला वर्तमान में या क्या है, मतलब मान लीजिए वर्तमान में, मान लीजिए का है मतलब होता ही है वर्तमान में। तो ये मीना और इसकी ये डॉटर, उसके पुत्री, मीना 8 गुनी है अपने पुत्री से, तो उसके पुत्री 1 यूनिट थे, मीना 8 यूनिट। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद ये 10:3 हो जाएगा। आपसे हम बताए हैं पुत्र पुत्री हो, बाप बेटा हो, 2 भाई या 2 बहन या भाई बहन के बीच जो गैप होता है उम्र का, पूरे लाइफ भर इक्वल रहता है। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 7 वर्ष का, और ये अभी कितना अंतर, ये 8 वर्ष बाद कितना अंतर, 7 वर्ष का, यानी ये बैलेंस है। यूनिट में कितना यूनिट, 2 यूनिट, और रियल में बोला क्या 8 वर्ष बाद, तो 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना वर्तमान में कितने 8 यूनिट की, ये वर्तमान का रेशियो है और ये 8 वर्ष, 8 वर्ष ये बाद का है, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 8 यूनिट बराबर 8 चौका 32, यानी आपका ऑप्शन होगा 32 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन होता है जो रेशियो मेथड से नहीं बन सकता, और जरूरी कि नहीं बन सकता, बहुत ट्राई करने का बनेगा या फिर थोड़ा ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। इसको हम लोग सिंपल मेथड से बनाएंगे, जैसे हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मेरे आयु से, तो मैं मेरे भाई की आयु से, तो यहाँ देख लीजिए भाई को मानिए x, तब माँ कितनी को हो जाएगी 3 गुनी है तो 3x। बोला क्या, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो भाई को कितना माने हो x, तो x प्लस 1/3x ये बड़ा है, यानी कि x तो होगा ही और साथ में x का 1/3 वर्ष, और ये इसमें जुटेगा बड़ा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि मैं हो जाऊंगा 4x/3, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये x/3 और बट्टा का जोड़ कीजिए तो 4x/3 होगा। अब यहाँ पे बोला कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, आज से 4 वर्ष पहले मैं जो था अपने भाई के आयु के बराबर था, तो 4 वर्ष पहले यानी कि 4x - 3 और -4, ये 4 वर्ष पहले अपने भाई की आयु के बराबर था, तो भाई को x माने हो, तो ये वर्तमान में यदि इतना हूं तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, अपने भाई के बराबर था, तो 4 वर्ष पहले इसका उम्र अपने भाई के बराबर था,
तो इसका भाई x माने हो तो x कर दो। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12 और ये बटे 3 बराबर x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 4x बराबर 12 और ये 3x, x इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा, इधर 12 जाएगा तो 12। यदि x का वैल्यू निकल गया और इसमें से जिसका बोले आप निकाल सकते हो। बोला कि माँ का आयु वर्तमान में माँ कितने है 3x, इसलिए 3x बराबर ये बढ़ती है 36, यानी कि x की जगह 12 रखोगे तो 3 गुने 12 36 वर्ष की आपका ऑप्शन जाएगा 36 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है मतलब वर्तमान में। यहाँ पे लिखिए राम और यहाँ पे लिखिए उसका सन यानी उसका पुत्र। कितना गुनी है राम 3 गुना है अपने पुत्र से, तो राम को दीजिए उसके पिता पुत्र को दीजिए 1 तो इसको दीजिए 3 तथा उसके पिता, उसके मतलब किसके राम के पिता, उसके पिता की आयु की 2/5 है। यहाँ पे देखिए राम या फिर पहले फादर लिखिए, ये राम का फादर और ये राम 2/5 है। जब भी ऐसा हो ना 2/5 3/5 10/12 ऐसे जब भी हो तो जो 12 यूनिट 12 होता है वो जाता है फादर को और ये जो कम होता है वो जाता है सन को। ऐसे भी आप कीजिएगा तो इसको विस्तार से बताएंगे हम रेशियो चैप्टर में। अभी इतना ही याद रखिए कि जो बड़ा होता है वो पिता को दीजिए, या बड़ा है तो बड़े भाई को दीजिए, बड़ा है तो माता को दीजिए। यानी आपसे आपके बड़े भाई आपके पिता आपके माता बड़े होंगे तो बड़ा जो है अंक उसको पिता को दीजिए और छोटे को पुत्र को दीजिए, या भाई छोटा भाई तो छोटे भाई को दीजिए। यहाँ पे है और इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अब राम यहाँ भी है राम यहाँ भी है तो बैलेंस कर लेते हैं। राम यहाँ 2 यूनिट तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, राम यहाँ 3 यूनिट तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब राम उसके पुत्र और ये राम के पिता, ये हो गया राम हो गया दोनों जगह 6 यूनिट, ये हो गया सन हो गया ठीक है सन हो गया यहाँ पे 2 यूनिट और फादर हो गए 15 यूनिट। अब देखिए बोला कि तीनों का औसत आयु दिया है 46। औसत आयु में तीनों इक्वल हो जाते हैं तो औसत है औसत बराबर 46, इसलिए तीनों का कुल जो योग होगा तो 3 से गुना कर दीजिए। 46 में 3 से गुना कर दीजिए तो 6 18 के 8 रही 1 और 4 3 12 1 13 138 और तीनों यूनिट में जोड़ करके कितना ये 15 6 21 और 2 23 23 बराबर 138 तो ये कट जाएगा 6 बार में 1 बराबर 6 यूनिट। अब आपसे पूछा राम तथा उसके पिता के आयु में कितना अंतर है। राम कितना 6 यूनिट, उसके पिता कितना 15 यूनिट, अंतर कितना 9 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू 6 तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 से गुना कीजिए 9 छक 54, आपका आंसर हो जाएगा 54। यदि ऑप्शन मैच ना करे तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये तो स्पष्ट बोल दिए ये वर्तमान, लेकिन कितना ध्यान से लिखेंगे। ये दीपक और ये इसका सन यानी पुत्र कितना गुना है 3 गुना है दीपक अपने बेटे से, तो बेटा को दीजिए 1 दीपक को दीजिए 3, ये वर्तमान में हो गया। आज से 5 वर्ष पहले, ये यहाँ पे 5 वर्ष बाद, सॉरी पहले नहीं 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो है 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का यहाँ पे 1 और ये 2 21 का। बताए थे ना वर्तमान में या 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले कभी भी 2 लोग के बीच जो उम्र का अंतर होगा बराबर होना चाहिए। जो यहाँ पे नहीं है तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 21 का अंतर तो 21 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे 2 का अंतर तो 2 से गुना कर लीजिए। यहाँ पे कीजिएगा तो अब दीपक और उसके पुत्र जो हो जाएंगे 21 × 63 और ये हो जाएगा 21।
यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा तो 8 ये 68 और ये हो जाएगा 13 दूना 26। यूनिट में कितना यूनिट का अंतर, 5 यूनिट का। और रियल में भी बोला 5 वर्ष बाद, यूनिट में 5 यूनिट बाद और रियल में 5 वर्ष बाद, 1 बराबर 1। अब बोल रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक वर्तमान में कितना, अब इस यूनिट को छोड़ देंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं, हम बैलेंस कर लेंगे, नया यूनिट मिल गया क्योंकि नए यूनिट के से ही अंतर निकाले हैं, तो नए यूनिट में ही गुना करेंगे। 1 बराबर 1 तो 63 बराबर 63। दीपक वर्तमान में 63 वर्ष का है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, रंजन तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजन की आयु कितनी है। ऐसा कितना रेशियो बैलेंस करने पे प्रश्न बता चुके हैं। आप लोग क्या कीजिए, अपने से एक बार वीडियो को रोकिए और खुद से क्वेश्चन बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, और हम तो सोल्व करेंगे ही, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम देखें कि कौन कितना आंसर सही दिया है। यहाँ है रंजन और यहाँ है राखी। रंजन और राखी की आयु का जो अनुपात है 15:17 है मतलब वर्तमान में। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ गैप कितना का, 2 वर्ष का, यहाँ गैप कितना का, 1 वर्ष का। ये नहीं होना चाहिए, दोनों जगह गैप बराबर होना चाहिए। यहाँ गुना कर दीजिए 1 से, यहाँ गुना कर दीजिए 2 से। अब जानते ना, इस गैप से यहाँ पे गुना करते हैं और इन दोनों के बीच के अंतर से यहाँ गुना करते हैं। अब जो ये दोनों का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15:17, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे अंतर हो जाएगा 9 दूना 18 और ये 10 दूना 20। अब देखिए यूनिट में कितना का, 3 यूनिट का गैप। रियल में बोला 6 वर्ष बाद, ये रेशियो है, ये वर्तमान का रेशियो, ये वर्तमान का रेशियो और ये 6 वर्ष बाद का रेशियो। और यूनिट में कितना, 3 वर्ष बाद, रियल में 6 वर्ष बाद, 1 बराबर 2। तो यहाँ पे बोला 6 वर्ष बाद, बताइए तो 6 वर्ष बाद का ये यूनिट है तो 18 दूना 36, यानी कि रंजन हो जाएगा 36 वर्ष का। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन है, किसी पिता तथा उसके पुत्री में आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए पिता और पुत्र दोनों जोड़ के 45 वर्ष है। ये रेशियो पे नहीं बन सकता, इसको मानकर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना पिता x वर्ष, ये वर्तमान में x वर्ष है ना, पिता लिख लीजिए वर्तमान में x वर्ष का, और दोनों जोड़ के 45, तो पुत्र हो जाएगा x, या फिर ऐसे 45 - x